ये मूवी सच में ऑस्कर जानर डिजर्व करती है। इस मूवी के बारे में कुछ भी कहने से पहले होमबाउंड इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड इन द सिनेमा हॉल। ये वो फिल्म है जिसको खत्म होने के बाद खुद को संभालने के लिए कुछ समय लगता है, और आज सिनेमा हॉल में कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म के खत्म होने के 5 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंस, हर कोई खुद को संभालने में लगा हुआ था। नीरज घाईवान की ये फिल्म ऑडियंस के लिए एक सच्चा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। सिंपल कहानी को भी जिस खूबसूरती के साथ नीरज घाईवान ने पर्दे पर उतारा है वो वाकई में लाजवाब है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से मस्तान ने दिल दिमाग पर छाप छोड़ी थी, ये फिल्म भी कुछ वैसी ही है। दो दोस्त, एक ऐसी चंदन यानी विशाल जेठवा और दूसरा मुस्लिम शोएब यानी ईशान खट्टर, दोनों ही सोसाइटी में खुद की इज्जत बनाने के लिए पुलिस भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों के पास अपनी अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं। बावजूद इसके दोनों की दोस्ती एकदम अटूट है। लेकिन फिल्म की ये कहानी कोरोना आने के बाद सेकंड हाफ में अलग मोड़ ले लेती है। बेशक ये कोरोना पर बनी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। फिल्म का पहला हाफ चंदन और शोएब की स्ट्रगल की कहानी है, तो सेकंड हाफ दर्दनाक कोरोना की दास्तां है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बेशक आपको किसी दूसरी जात पात और धार्मिक भेदभाव पर बात करने वाली फिल्म की तरह लग सकता है, लेकिन इसका सेकंड हाफ कोरोना की कुछ समस्याओं को दिखाकर ही आपका दिल दुखा देगा। फिल्म इतनी एंगेजिंग है कि सेकंड हाफ कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता। फर्स्ट हाफ जहां पूरी तरह से किरदारों से आपको जोड़ने का काम करता है, तो सेकंड हाफ आपको किरदारों के साथ उनके सफर पर ले जाता है। फिल्म की शुरुआत में चंदन की माँ की एड़ी फटी होने वाली बात को चंदन की माँ जिस तरह से हंसी मजाक में उड़ाती है, वो सीन हमें हमारे घर में परेशानी में खुशी ढूंढने की याद दिलाता है। ईरानियन फिल्म की तरह ही इस फिल्म में आपको जो किरदार दिखाई देते हैं वो आपको आपके आसपास या आपके घर के ही लगते हैं। शोएब की माँ का चंदन को भी बेटे की तरह ही प्यार करना आपको आपके दोस्त की माँ से मिलने वाले प्यार की याद दिला देता है। फिल्म के कुछ सीन इतने इम्पैक्टफुल थे कि थिएटर में बैठे अधिकतर लोग रोने लगे थे। चंदन और शोएब एक सीन में किसी अनजान गाँव में पानी पीने रुकते हैं और उनको कोई पानी नहीं देता, लेकिन एक औरत आकर दोनों को पानी पिलाती है और एकदम से कैमरा उस औरत की फटी एड़ी पर फोकस करता है। वो सीन हमें शुरुआत में दिखाई गई चंदन की माँ की फटी एड़ी की याद दिला देता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि नीरज घाईवान की मसान जिन्होंने भी देखी है वो समझ सकते हैं कि उनकी फिल्मों के किरदार का दुख सीधा आपके दिल में उतर जाता है। फिल्म का हर दूसरा डायलॉग सोसाइटी पर तंज कसता है या उसकी सच्चाई बताता है। एक सीन में चंदन को एक सरकारी अफसर कहता है कि कास्ट वाले सारा मेवा खा जाते हैं और हमारे लिए बचता है सिर्फ खुरचन। साथ ही फिल्म में कुछ बेहतरीन रेफरेंस भी हैं। फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां चंदन सूरज जाने से पहले एक कबूतर को पिंजरे में बंद करता है, जो बिल्कुल चंदन की उस वक्त की सिचुएशन को दिखाता है। कैसे चंदन अपने सपने को पीछे छोड़ खुद को पिंजरे में बंद कर रहा है। और शुरुआत का वो सीन जब चंदन कॉल पर बात कर रहा होता है कि पुलिस भर्ती का रिजल्ट आ गया क्या, और तभी छप्पर का एक हिस्सा टूटकर गिरता है और उसी समय फोन भी कट जाता है। ये सीन केवल चंदन की गरीबी नहीं, उसकी उम्मीद के टूटने की झलक भी है। फिल्म में जिस भी बात को छेड़ा गया है उसको अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाता है। इस वजह से ये एक प्योर और कंप्लीट फिल्म लगती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत लाजवाब है। फर्स्ट हाफ के अंत में कुछ सफ़ेद कबूतर कहीं दूर उड़कर जा रहे होते हैं और कुछ सीन बाद ही काले कौवे उड़कर इस तरफ आते हैं। ये फिल्म परेशानी के बीच मिलने वाली खुशी के बाद के आने वाले कोरोना के दर्द को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसके अलावा भी चंदन और शोएब का पैदल घर की ओर जाने वाला ड्रोन शॉट काफी लाजवाब है। डायरेक्टर की तारीफ इस सीन से भी बनती है जहां कोरोना कर्फ्यू में पुलिस घर जाने वाली जनता पर मजबूरन लाठीचार्ज करती है, और वीडियो कॉल पर बात करने वाला सीन तो बहुत बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था। इतना सब जानकर लग रहा होगा ना कि मूवी सैड है, पर ऐसा नहीं है। मूवी में ह्यूमर का भी तड़का है। काफी बार तो चंदन का किरदार अपनी सिचुएशन पर खुद जोक्स करता दिखता है। इस वजह से आप फिल्म में बोर नहीं होते। अगर कई सीन आपको रुलाते हैं तो ऐसे भी सीन है जहां आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। फिल्म में दिखाया हर सीन आपको आपके परिवार की याद दिला देगा और शायद आप कोरोना में लोगों की उठाई परेशानी भी फील होने लगेगी। आप कई बार कुछ देर के लिए ही सही 2020-21 वाले दौर में पहुंच जाएंगे। जहां तक एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस की बात है तो फिल्म में विशाल जेठवा ने सबसे बेहतरीन काम किया है। मुझे तो ये मर्दानी 2 से ही पसंद आने लगे थे। ईशान खट्टर की भी तारीफ बनती है, उनकी परफॉर्मेंस भी काफी लाजवाब है। जब भी ये दोनों पर्दे पर आए हैं तब इनसे नजरें हटती ही नहीं हैं, चाहे वह शांति क्यों ना खड़े हों। और शालिनी वत्स ने जो एक्सेंट पकड़ा है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बचपन से ही ऐसे बोलती होंगी। इनका हंसना हो या रोना, आप उनके साथ हंसेंगे भी और रोएंगे भी। इन तीनों ने इतना अच्छा काम किया है कि कई बार इन किरदारों की परेशानी, बेचैनी और दर्द आप तक पर्दे पर उनकी प्रेजेंस से ही पहुंच जाता है।
उसके लिए बीजीएम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस फिल्म में जानवी ने भी अपनी बाकी फिल्मों से बेहतर काम किया है, हालांकि उनको ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है। वैसे यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर वो फिल्म में ना भी होती तो भी कहानी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, आपको बता दूं कि ये फिल्म कश्मीरी जर्नलिस्ट बरसात पीर के न्यूयॉर्क टाइम्स में टेकिंग अमृत होम नाम से पब्लिश आर्टिकल पर बनी है। आई रिपीट, आर्टिकल, नॉट अ नॉवल। और मैं बता दूं कि नीरज घाईवान ने इस आर्टिकल के साथ पूरा जस्टिस किया है। फिल्म बहुत ही बढ़िया है, हम इसको 5 में से 4 स्टार देते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये फिल्म कब देखने जा रहे हैं और हमारे चैनल वेटी शोका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।